और इस कथा से हमको सिर्फ एक ही सूत्र मिलता है और एक ही सार है, और वो क्या है? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, भगवान का नाम जपते रहो। मैं नहीं कहता हूं कि आप माला लेकर 24 घंटे जपते रहो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल तिसि दस हो। कथा का सार यही है, और हमको नाम जप अवश्य करना चाहिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, राख ध्यान जा कृपा लेना। कर्म करिए, काम अपने सब करिए, लेकिन हमारा ध्यान केवल एक ही जगह हो, और वो है भगवान की चरण शरण में नाम हो, बस कल्याण हो जाएगा। ये सत्संग मिला है, हम कथा सुनने बैठे तो ये जाने कि हमको इस कथा से प्राप्त क्या होगा। देखिए, गोकर्ण महाराज ने जब अपने गांव में अपने भाई के लिए कथा सुनाई, मजबूरन हमको आज पीछे थोड़ा जाना पड़ रहा है। जब कथा सुनाई तो धुंधकारी का उद्धार हो गया, लेकिन गोकर्ण के सामने गांव वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज, आपने अपने भाई को पता नहीं कौन सी कथा सुनाई और उनका उद्धार हो गया, उनके लिए विमान आया, मेरे लिए कोई विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोन संस्थिता, आप जैसा श्रवण करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। एक होता है श्रोता, एक होता है सरवता, और एक होता है सोता। जो कथा में आकर के सो जाए वो कहते हैं सोता है, और अक्सर ऐसा हो ही जाता है। जब हम भगवान की शरण में आते हैं और भगवान से हमारा मन जुड़ता है तो निद्रा देवी परेशान करने लगती है, और निद्रा देवी को भगाने के लिए ही हम भगवान का नाम लेते हैं। कुल मिलाकर के तात्पर्य यही है, भगवान का भजन करिए। और आप तो सभी भक्त इस दास की कर्कश वाणी के द्वारा भगवान की कथा को सुनने आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 7 दिनों तक मेरा साथ निभाया है, और एक मीटिंग और बची है, उसमें भी साथ निभा लेना। और फिर प्रभु की कृपा हुई तो आप सभी का दर्शन होगा। लेकिन आपको बताएं, हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के, क्योंकि हमको व्यथा सुनानी आती नहीं है। आपको अच्छा लगे तो भी सुनाएंगे, और ना अच्छा लगे तो भी हम सुनाएंगे, केवल कथा है। व्यथा सुनानी हम लोगों को नहीं आती है भाई। व्यथा से कल्याण नहीं होता है, वहां आपको मजा मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। और आनंद भगवान का ही नाम है, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद भगवान का ही नाम है, और व्यथा सुनने से कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो आप सभी भक्त यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यत्र तत्र से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, और परीक्षित के आसन पर विद्यमान हमारे परीक्षित महाराज, वामांग में विद्यमान हमारे संगीत के माँ सरस्वती की परम कृपा को प्राप्त किए हुए, अगर ये भी कह दिया जाए माँ सरस्वती के पुत्र तो ये भी सही है। तो समस्त माता सरस्वती के पुत्र हमारे बंधुजन, हमारे साथ में निरंतर मेहनत करने वाले, और
विद्युता की साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे आचार्य प्रवर जो आपके इस अनुष्ठान में नित्य प्रति पूजा कराते हैं, आप सभी में सीताराम जी का दर्शन करते हुए आप सभी भक्तों को आपके आचार्य पंडित बलराम कृष्ण मिश्रा जी की ओर से सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आप सभी को प्रणाम है। और तदुपरांत ग्राम देवता, स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना है आकर के व्यास मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें, इस दास पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और जिनकी परम कृपा से आज ये दास कुछ कह रहा है, कह पाने योग्य है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आपके यहाँ कथा सुनाने आते हैं। वो भी हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ, ये गांव है आपका खबेलपुर, यहाँ कथा सुनाने आते हैं। वो बहुत अच्छी कथा कहते हैं। तो उनकी परम कृपा जब इस दास पर हुई, उनका नाम है आचार्य विकास वाजपेयी जी महाराज। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की परम कृपा इस दास पर जब हुई तो आपको कुछ सुनाने के लायक है, कुछ सुनाने के योग्य बना है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस दास का नाक रगड़ करके कोटि बार प्रणाम है। आओ हम सभी कथा से जुड़ते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताएं। भगवान कहते हैं आप आइए, आप जुड़िए हमसे। अगर एक कदम बढ़ाओगे मेरी ओर तो भगवान कहते हैं मैं 4 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। भगवान खुद बढ़ेंगे आपकी ओर। लेकिन भगवान कहते हैं क्या कि मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए। भगवान को कपट नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, बिल्कुल सरल व्यक्ति हो, भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कथा है, सुनिए। एक भक्त हुआ भगवान का, और वह भक्त अत्यंत सरल है, काम कुछ करता नहीं है लेकिन भोजन बहुत खाता है। और जो व्यक्ति घर में काम नहीं करते हैं उनको निठल्ला समझा जाता है। बाकी सारी खाने पीने की सुविधाएं सबके लिए होगी, और जो काम नहीं करता उसके लिए इतनी सुविधाएं नहीं होगी। तो घर वालों ने कहा कि खेतों में जाकर के खेत बचाइए। वहां भी गया लेकिन वो भी बचा नहीं सका। तो घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इतना खाते हो महाराज, घर से बाहर जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह भक्त घर से निकल लिया और घर से बाहर निकल करके राम राम जपते हुए जा रहा है। धीरे धीरे अयोध्या जी के करीब पहुंचा तो एक आश्रम दिखा सरयू जी के किनारे। उस आश्रम में उसने आश्रम के दरवाजे पर गेट पर एक महाराज जी को देखा, और उन महाराज जी को देख करके कहने लगा कि हमें लगता है ये महाराज जी हष्ट पुष्ट ज्यादा हैं, इसका मतलब इस आश्रम में खाने पीने को बहुत मिलेगा। आश्रम पर गया और महाराज जी के चरणों में लेट गया। कहने लगा महाराज हमको चेला बना लो। उसने पैर ही नहीं छोड़े तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा तुम मेरे चेला हो, आश्रम में रहिए, लेकिन
आश्रम पर रहिएगा तो आश्रम के कुछ नियम है। तो उसने कहा गुरुजी 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप नियम बताना। तो गुरुजी ने कहा भैया पहले आप बोलिए। तो आश्रम के नियम बताने से पहले उसने कहा गुरुजी देखो मैं खाता बहुत हूँ और मुझको भूखा ना रखा जाए, मुझे खाना देते रहना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है खाइएगा, लेकिन नियम यह है सुबह प्रातः कालीन बेला में स्नान करना होगा। कहा ठीक है स्नान तो कर लूंगा लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बच्चा कुछ भी मत करना, तुम खाइए और भगवान का नाम जपिए। रहने लगा। धीरे धीरे समय आया एकादशी का। अब जब एकादशी होती है तो आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता। अब ये तो उसको पता ही नहीं था, आश्रम में चूल्हा ही नहीं जल रहा। उसने सुबह उठकर के स्नान करके जैसे ही आश्रम की ओर बढ़ा और जाकर के उसने रसोई में देखा तो रसोई ठंडी पड़ी है, उसमें कोई भोजन ही नहीं बना। और वो भागते हुए केवल और केवल किसके पास गया? गुरुजी के पास। कहने लगा गुरुजी हमको एक बात बताओ कि आज भोजन नहीं बनना। तो गुरुजी ने कह दिया आज तो एकादशी है, आज तो सभी व्रत रहेंगे। अब गुरुजी ने जब ये कहा तो चेला बोला गुरुजी देखिए हमने आपको पहले बता दिया हम भूखे नहीं रह सकते, तो क्या करें? कहा देखो हम एकादशी नहीं रहेंगे, हमको चाहिए भोजन। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। गुरुजी ने भंडारे से 1 किलो लगभग आटा दे दिया और आटा देकर के उसी के हिसाब से खाने की सर्व सामग्री दे दी। कहा लेकर के जाओ और सरयू जी के किनारे बना करके खा लेना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। वहां से निकला और सरयू नदी के पास में उसने भोजन बनाया। लेकिन गुरुजी ने कह दिया इतना ध्यान रखना पहले राम जी को खिलाना है उसके बाद खुद खाना है। कहा ठीक है गुरुजी। भोजन बना करके उसने तैयार किया। जैसे ही खाने के लिए बैठा वैसे ही याद आ गया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को पहले खिलाना है। अब राम जी को बुलाने लगा। अरे आ जाओ रघुवर भोजन की तैयारी है और आकर भोग लगाओ, आकर भोग लगाओ। उसने आवाज लगाई तो भगवान राम जी पधारे। लेकिन राम जी अकेले नहीं आए और संग में कौन आया है? संग में आई है सीता मैया। बोले सीताराम भगवान की। और भगवान राम माता सीता आ गई और भगवान को भोजन कराने लगा। अब मन में सोच रहा है कि बताओ भैया कितना बड़ा अन्याय है। हमने केवल राम जी को बुलाया और राम जी के साथ में ये सीता मैया भी आ गई और 1 किलो आटा में कितना भोजन होगा? तो राम जी और माता सीता ने वो भोजन कर लिया और उस भक्त के लिए कुछ नहीं बचा। तो उसने क्या किया? उसने जल पी लिया और जय सिया राम बोल करके चला आया। भगवान राम जी जाने लगे
कहा महाराज इतना बताते जाओ, हमने एक को बुलाया, 2 आए हो, और अगली एकादशी को कितने लोग आओगे वो बता देना। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। भगवान चले गए, वहां से जल पी करके चला आया, उसकी एकादशी हो गई, भोजन नहीं कर पाया। ऐसे ही धीरे धीरे दूसरी एकादशी का समय आया। अब दूसरी एकादशी पर जैसे ही वो गुरु जी के पास गया और कहने लगा, गुरु जी देखिए आज हमको थोड़ा भोजन ज्यादा बनाना होगा, आपने कहा कि भगवान राम को खिला देना, और ये क्यों नहीं बताया साथ में सीता मैया भी आती है। और वो दोनों लोग आए, मैंने पिछली बार एकादशी को कुछ नहीं खा पाया, पानी पी करके एकादशी हो गई, और अब की गुरु जी हमको भोजन बनाने के लिए अधिक सामग्री देना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने क्या किया, 1.5 किलो आटा दे दिया और उसके हिसाब से साग की सारी सामग्री दे दी कि जाओ भोजन बना लेना। चला सरयू के किनारे भोजन बनाने लगा। भोजन बना करके तैयार किया और उसने फिर से आवाज लगाई, आओ मेरे रघुवर, आओ सीताराम, हो भोजन की तैयारी है, भोजन की तैयारी है, भोजन की, भोजन की तैयारी है रामा, भोजन की तैयारी। अब की आवाज लगा रहा है, 2 लोगों को बुला रहा है। रघुवर संग सीता मैया तुम आकर साथ पधारो मैया, आकर साथ पधारो मैया, आकर साथ पधारो। भक्ति भाव से भोग बनाया, भक्ति भाव से भोग बनाया, भोजन की तैयारी है रामा, भोजन की तैयारी। अब उसने माता सीता और भगवान राम जी को, दोनों लोगों को बुलाया। अब दोनों लोग आए तो देखो साथ में कौन आया, राम सिया और लक्ष्मणा, भक्त समीपे आए। भगवान राम के साथ में भगवान लक्ष्मण जी, अब दोनों लोग आ गए, वो माता सीता के सहित अब 3 लोग आ गए। अब भोग तैयार है, प्रसादी तैयार है, उसने भोजन कराना शुरू किया और मन ही मन कह रहा है, पारे प्रभु, हमने सोचा था कि दुनिया ही झूठ बोलती है, आप भी बोलने लगे हो। सरलता देखिए भक्त की। हमने सुना है कि दुनिया ही झूठ बोलती है, आप भी बोलते हो, मन में सोच रहा है। हमने 1 को बुलाया 2 लोग आए, और 2 को बुलाया 3 आए, भोजन कराया। अब 1.5 किलो सामग्री में 3 लोगों ने भोजन किया, आज भी भक्त के लिए कुछ भी बचा ही नहीं। अब जैसे भगवान चले तो भक्त ने कहा कि हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो कि हमें ये बता दो कि अगली एकादशी के कितने लोग आओगे। तो भगवान ने कहा, भक्त चिंता मत करो, आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान जी चले गए, भक्त ने फिर से जल पी लिया और एकादशी हो गई उसकी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तीसरी एकादशी का नंबर आया। अब वो गुरु जी के पास गया, कहा गुरु जी
एक भगवान को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, और 3 को बुलाया 3 भगवान को अगर बुलाएंगे तो पता नहीं कितने आएंगे। इसलिए हमको सामग्री थोड़ी ठीक ठाक दो। अब गुरु जी के मन में एक शंका हो गई, ऐसा तो नहीं ये कहीं भोजन ये सामग्री बेच देता हो। तो उन्होंने क्या किया, 5 किलो आटा दिया और उसी के साथ में उसी के हिसाब से सारी सामग्री दे दी। और गुरु जी भक्त से कहा, जाओ भक्त भोजन बना करके पका करके खाओ जा करके। लेकिन गुरु जी विचार कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है ये कहीं बेच देता हो। जा रहा है, वहां पहुंचा और बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा और मन में विचार किया कि जब हमको भोजन मिलना ही नहीं है तो बना करके मेहनत भी क्यों करें। अब उसने फिर से आवाज लगाई, कहा कि हे मेरे प्रभु, मेरे रघुबर आए पधारो, भोजन की तैयारी है रामा, भोजन की तैयारी है रामा। लक्ष्मण संग सिया राम पधारो, भोजन की तैयारी है रामा, भोजन की तैयारी है रामा। प्रभु सुन लीजे, विनती मोरी प्रभु सुन लीजे, आकर दर्शन लीजे, आकर दर्शन लीजे ओ रामा। देखो, जब उस भक्त ने आवाज लगाई, परीक्षित महोदय, किसको बुलाया? राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया को। और पधारे कौन कौन? राम लक्ष्मण जानकी रामा, साथ में हनुमान जी रामा, साथ में हनुमान जी रामा। भरत शत्रुघ्न साथ पधारे, बुलाए 3 और अब 3 प्लस होकर के आए। 3 लोगों को बुलाया, हनुमान जी महाराज, भरत और शत्रुघ्न, कुल मिला करके भक्त के मध्य में प्रकट हुए रामा, प्रकट हुए रामा, प्रकट हुए
माध्यम में प्रकट हुआ रामा प्रकट हुआ। कैसा दिव्य छवि रघुकुल मन माही। भगवान राम और भगवान राम के साथ में आपने राम दरबार की फोटो देखी है। प्रकट हुआ है राम सहित दरबार पधारो, ओ मेरे राम पधारो, ओ मेरे राम दरबार पधारो, ओ मेरे राम दरबार पधारो। सहित पूरा दरबार आ गया और एक बार जयकारा लगाइए, बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान राम के सहित दिव्य राम दरबार भक्त के मध्य में प्रकट हो गया। अब उसने देखा और कहने लगा, वाह प्रभु, हमें पता था कि कुछ ऐसी खिचड़ी मन ही मन पक रही होगी, लेकिन हम भी कम होशियार नहीं हैं। कहा कि हम भी कम होशियार नहीं हैं, हमने आज भोजन बनाया ही नहीं है। आए हो भोजन बनाओ, पका करके खाओ, जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाए। भगवान बैठे, अब हो क्या रहा है, भोजन कौन बनाने बैठा है। माता सीता जी भोजन बना रही है, साथ में हनुमान जी महाराज लकड़ी जंगल से लेकर के आ रहे हैं। हो श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे और चुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे। माता सीता के सहित भोजन पकाया जा रहा और भक्त बैठा है और मन ही मन कह रहा है कि बारे प्रभु जी, तुम्हारा भी कोई भरोसा नहीं। पिछली एकादशी हो गई, 2 एकादशी हो गई है और हमें लगता है अब ये तीसरी भी हो जाएगी। और उसने कहा अब जब तीसरी हो ही जाएगी तो अब एकादशी पर हम कुछ खाएंगे ही नहीं, एकादशी ही रहेंगे। जब हमको मिलना ही नहीं है तो वे एकादशी ही सही। अब देखो भगवान ने उस भक्त की एकादशी भी रहनी शुरू करवा दी। भगवान भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं। अब गुरु जी देख रहे हैं ये चरित्र, लेकिन गुरु जी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। भगवान भोजन करके ज्यों ही जाने लगे वैसे ही गुरु जी निकल करके आए। कहा, भक्त तू क्या करता है, हमें लगता है तू जितना भी अन्न लेकर के आता है वो सब बेच देता है। कहा, नहीं गुरु जी, हमको क्षमा करिए, लेकिन तुम्हारे भगवान राम जी, इनकी भी बात क्या करूं। एक लोगों को बताया 2 लेकर के आए, अब 2 को बताया 3 आए और 3 को बुलाया, आज 6 लोग आए। बताओ भोजन कहां से पूरा हो। कहा, कौन राम जी, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त ने हाथ जोड़े और भगवान के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि प्रभु, कि बिन गुरु भवन भीतर ही न कोई, जो बिरंच संकर सम होए। हमको आप मिले हैं, एक तो मेरे गुरु की कृपा है और आप गुरु जी को ही दर्शन नहीं दे रहे हो। अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी शक्ति है तो मुझे दर्शन मत देना, लेकिन मेरे गुरु जी को दर्शन अवश्य दीजिए। जब ऐसा सुना तो भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन दिया और गुरु जी कहने लगे, वारे भक्त और वारे तेरी भक्ति, तूने तो भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वह भक्त सरल था, उसके अंदर कपट नहीं था।
और मैं कहता हूँ अपने मन में हमेशा सरलता रखिए। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है उसको कहने दो, क्योंकि वो कह रहा है वो चरित्र से गंदा है। और अगर हम उसके प्रति कुछ कह देंगे तो हम कौन से साफ रह जाएंगे, हमारी तुलना भी उसी के साथ हो जाएगी। उसको कहने दो, बिल्कुल जीवन में सरलता को धारण कर लो। मुझे लगता है प्रभु राघवेंद्र सरकार की परम कृपा से आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की। कुल मिलाकर के जीवन में अगर भक्ति धारण करो तो सरलता होना अति आवश्यक है। सरल बनना चाहिए, और सरलता भी सबसे बड़ी भक्ति है। आजकल के युग में कोई नहीं कर सकता है। विचार करो, अगर कोई आपको गाली दे, हमें नहीं लगता है कि आप चुप रहोगे।